हेलो एवरीवन, मैं स्मित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग का सीरीज चल रहा है और ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। इसमें जो भी हम टास्क दे रहे हैं आप लोग सभी उम्मीद है कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं खुद भी कंप्लीट कर रहा हूं और अब धीरे धीरे टास्क बढ़ाने की ओर हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 5 डेज़ का टाइम दिया था इस छोटे टास्क को पूरा करने के लिए कि अभी छोटा टास्क है और इसको कंप्लीट करने के लिए फिर मैं टास्क भी बढ़ाऊंगा और हम लोग का प्रोग्रेस भी बढ़ेगा। आप लोग को ये भी बोले हैं कि मैथ के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बुक फॉलो कर रहे हैं, जो भी टॉपिक पे डाउट हो वो टॉपिक भी आप हमको बता सकते हैं और मैं मैथ्स में उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दे दूंगा। कंप्लीट चैप्टर का बात बोलिए, सेपरेट क्वेश्चन का बात बोलिए, जैसा क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो वो आप मेरे पास भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन का हम वीडियो सॉल्यूशन आप लोग के पास दे देंगे और उसका कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है। रीजनिंग में भी आप लोग को कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो रीजनिंग का भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और रहा बात इंग्लिश का, जीएस का, तो जीएस में मैंने भी बोला है कि परमार सर अभी PYQ सीरीज चला रहे हैं, PYQ सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसे आप फॉलो कीजिए। देखिए वेंडर चेंज होने से क्वेश्चन नहीं चेंज होता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। ऐसा थोड़ी है प्रॉफिट लॉस को आप बोलिएगा कि जहाँ प्रॉफिट होने लग रहा था क्वेश्चन में अब वेंडर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर लॉस होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में वही आपका आएगा कि अगर A 10 दिन में कर रहा है और B 20 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे, तो यही क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएगा। या ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि भैया इसका आंसर पहले 6 आ रहा था, वेंडर चेंज हो गया तो अब इसका आंसर 5 आएगा। वेंडर चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से PYQ का रोल भी। और आप लोग को ध्यान होगा कि जब भी वेंडर निकालते हैं SSC तो उसमें डायरेक्ट कहा जाता है कि 60% वेटेज जो होगा, 60% वेटेज आपका PYQ क्वेश्चन का रहेगा। तो 40% क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? तो 40% क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा, घटाएगा, कैलकुलेशन बढ़ाएगा, ये सब। तो ये सब पर हम लोग काम करेंगे। आप लोग जो हाफ आवर पर डे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है। आप लोग इंग्लिश में रीडिंग कीजिए और परमार सर ने का भी इंग्लिश पे आ रहा है तो वो भी क्लास आप देख सकते हैं। वो क्लास भी आप देखिए, आपको फायदेमंद होगा। देखिए पढ़िए कहीं से भी, बस फाइनल रिजल्ट में नाम होना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए। ठीक है। और लगभग मेरे से जितने लोग जुड़े हैं लगभग का जॉब हो गया है, तो आप लोग भी जुड़िए। ज़्यादा चांसेस है कि मेरे से जुड़ने के बाद आप लोग मेरे गाइडेंस में जॉब आसानी से ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोलता है कि एक पार्टनरशिप में 3 फ्रेंड हैं, एक है राज, एक है प्रिया और एक है मोहन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है टोटल अमाउंट है जो 22560, ये अमाउंट ये लोग टोटल जमा किए, जिसमें प्रिया जितना जमा की उससे ज़्यादा 7200 ज़्यादा 7200 ज़्यादा राज जमा किया। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोला है प्रिया जो है सो 50% मोर देन मोहन। अगर ये 2x रुपया देता है तो ये 3x और ये 3x प्लस में 7200 देंगे। अगर देखा जाए तो टोटल 8x प्लस में 7200 देंगे, लेकिन यहाँ पर ये इसके बराबर दे दिया है 2560। अगर यहाँ पर से आप देखें तो x का वैल्यू सॉल्व कीजिए तो 8x का वैल्यू क्या आएगा, तो 15360 आएगा। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1920 आएगा। अब 1920 आया। अब यहाँ पर बोला है राज और मोहन का डिफरेंस। अगर इसका डिफरेंस निकालिएगा तो देखिए 3x में 2x चल जाएगा तो x प्लस में 72। तो यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम इसमें 7200 ऐड कर दें तो आपका 1920 आंसर आएगा, जो कि आपका आंसर क्या है, ये है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है सो अपने आर्टिकल का दाम 45% एवब करता है। जैसे सॉरी, यहाँ पर 45% देखते के साथ मेरे दिमाग में आया कि ये 9/20 का वैल्यू है, यानी कि अगर 20 रेट था, CP था, तो वो 29 मार्क किया और डिस्काउंट 18%। तो अगर 18% का वैल्यू आपको याद है तो कर सकते हैं। ऐसे ये 9/50 का वैल्यू है, तो डिस्काउंट दिया 50 में 41 का। चलिए ठीक है।
अब यहाँ पर बोलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस, अच्छा ऑन सेलिंग, जब सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पे नहीं दिया, बस सेलिंग करने पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए 5 दूना 10 यानी कि 1000 है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही हम देखें कि यहाँ 9 आ रहा है, सब में यूनिट डिजिट 9 है। अगर यूनिट डिजिट सब में 9 है तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर 9 नहीं रहता तो हम ये बोल सकते थे कि डायरेक्ट वही आंसर है। ठीक है, यहाँ आप डिजिटल सम का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये भी कोई भी होगा, मतलब 100% प्लस में समथिंग परसेंट होगा, x%, यही तो आंसर होगा। अब यानी कि यहाँ पर चूंकि 1 है, यानी ये अगर इसमें घटा दें, यहाँ पर मान लेते हैं x रुपया आया, यहाँ पर a रुपया आया, a में इतना घटा दें और a से इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पर डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 और 5 10, अच्छा 2 और 5 10 हो रहा है, यानी कि 10 में 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा। क्योंकि डिजिटल सम की भाषा में 0 को 9 बोलते हैं, इसीलिए आपका जिसका भी डिजिटल सम ना हो वो आपका आंसर है। देखिए ये नहीं है, इसका भी वैल्यू नहीं है, इसका भी वैल्यू नहीं है, ये आंसर है। चलिए आप लोग बोलिएगा नहीं सर यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ठीक है हम बेसिक से बना देते हैं। बेसिक से बनाने में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बेसिक से बना देते हैं। आप ऐसे आंसर आराम से टिक किया जा सकता है डिजिटल सम से। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 9 जा 9 और यहाँ पर 4 9 36 2 38, 38 का 8। जैसे ही देखें 8, अब तो टिक कर ही सकते थे, लेकिन नहीं, अभी भी नहीं मानना है। ठीक है, 8 दूना 10 और 1 11, यानी देखिए 1 1। अब इसमें से 1000 घटाइएगा तो 189 ही आएगा। अब तो टिक कर दीजिए, अब टिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से टिक किया जा सकता है। चलिए आगे यहाँ बोल रहा है कि जैसे ही देखें ए रन्स, ए जो है शो और बी से कितना टाइम्स फास्ट, तो 175, तो यहाँ पर 100 कर दिए, ये 4 बार में और ये 7 बार में। चलिए इसका स्पीड निकल गया। और यहाँ पर बोलता है कि ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, अब 60 मीटर देता है, हाउ मेनी फार मस्ट बी, मतलब यहाँ पर दोनों को सेम टाइम पर पहुँचना है। भैया सेम टाइम पर पहुँचना है, मान लेते हैं, समझिएगा ये डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर 60 मीटर का लेंथ दिया, अगर ये बंदा, अगर ए जो है सो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगाएगा उतना ही बी जो है सो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगाएगा। यानी कि जो स्पीड का रेशियो, और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर स्पीड का रेशियो दिया है तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो यही होगा, यानी कि कितना 7:4 होगा, यानी कि डिफरेंस जो है सो 3 होगा। और यहाँ पर एक्चुअल में डिफरेंस 60 दिया है, यानी कि 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स है। अब टोटल डिस्टेंस कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कवर कर रहा है। तो टोटल ये 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 140 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग को लगता है रेस का क्वेश्चन टफ है, लेकिन यकीन मानिए रेस का क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करने पर डायरेक्ट में मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एम एन का कोई वैल्यू पुट कर दें। जैसे अगर हम देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एन का कोई वैल्यू पुट कर दें तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, मतलब हो सकता है 0 हो जाए। और अगर हम n बराबर 0 पुट कर दें, n बराबर जैसे ही 0 पुट किए तो ये पूरा खत्म, ये खत्म और ये खत्म। अब क्या क्या आ गया, तो 2m का स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर, प्लस में 4m स्क्वायर और माइनस में m स्क्वायर, माइनस में m स्क्वायर, यानी 4 दूना 8m स्क्वायर, में से m स्क्वायर जाएगा तो 7m स्क्वायर, ये आया। अब n बराबर 0 पुट करते के साथ देखिए 7m स्क्वायर आ गया। अगर इसमें पुट करते हैं ये खत्म, तो यहाँ पर 10m स्क्वायर होगा, जो कि आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ये खत्म, लेकिन 3m स्क्वायर है, ये आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ भी ये तो 0 हो जा रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। आप कोई भी वैल्यू बैठा के इसे समझिए, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल सॉल्व हो सकता है। अगर 2 वेरिएबल दिया है तो एक वेरिएबल को आप अपने अनुसार कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोलता है हाउ मेनी फूड आइटम आर लिस्टेड रैस 150 और मोर बट लेस देन 250। जैसे ही ये चीज़ देता है, यहाँ समझिए कि 100 से कम 3 है
और 150 से कम 9 है, तो यहाँ पर इसको ना सॉल्व करते जाइए कि यहाँ पर 0 से लेकर के 100 तक में अगर 3 आइटम है तो 100 से लेकर के 150 में आप देखिएगा तो 6 आइटम बनेगा, तब ना 150 से कम में 9 आइटम हो गया। उसके बाद अगर देखें 150 से 200 तक में कितना होगा, 9 आइटम हो जाएगा। उसी प्रकार 200 से 250 तक में कितना आइटम हो जाएगा, तो 15 आइटम हो जाएगा, 9 आइटम होगा। देखिए पीछे वाला घटा दीजिए, फिर 250 तक में जाएंगे तो ये घटा है तो 9 आइटम हो गया। उसके बाद फिर अगर 250 से 300 घटाते तक में देखें तो 6 आइटम हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा ये और 250 से कम। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि क्या गड़बड़ हुआ, 150 से ज़्यादा 1 बट लेस देन 250, 250 से कम 9 और 6, कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़। अच्छा यहाँ 6 आएगा, सॉरी। इसमें अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर तो यहाँ 3 होगा, 9 में से 3 गया तो 6 आया, 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर फिर से 25 में 15 जाएगा तो 9, 30 में ये 6, यानी कि 9 और 6 ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 6 15, तो यही आपका आंसर है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही हम सॉल्व करने आए तो बोले छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी तो नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। 4 और 1 5/4, ये लिखा है 5/4 और ये लिखा है 4/5। ठीक है। जैसे ही देखें 9/7 और ये लिखा है 7/9। अच्छा, यानी कि ये दोनों मिलकर के 1 हो रहा है, ये दोनों मिलकर के 1 हो रहा है, ये दोनों मिलकर के 1 हो रहा है, फाइनली पूरा 1 हो रहा है। यहाँ तक मैं समझ गया, लेकिन अगर करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 14/11 और 11/14। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी कि 1 आपका। तो a का वैल्यू जब 1 है तो a का पावर कुछ भी कर दो भैया 1 ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोलता है कि 2 नंबर जो है सो वो 7 और 5 के रेशियो में है और उसका HCF 12 है, तो डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस यानी कि डायरेक्ट में हम बोल सकते हैं कि ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, ये X का वैल्यू है। हम लोग को क्या चाहिए, X इंटू A माइनस B। ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट में हम लोग बोलेंगे कि 12 गुना में A माइनस 2 यानी आंसर। आप लोग अगर LCM HCF मेरे से पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं पढ़े तो मैं किसी वीडियो में तो पढ़ाया हूँ, शायद किसी वीडियो में पढ़ाया हूँ, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग का कमेंट ज़्यादा आता है तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत ही ऐसे मैं थोड़ा सा रफली बता दूं कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा। जैसे सिंपल सी बात है, HCF को अगर हम HCF को ये क्या होगा, हाँ HCF को सुन नहीं रहा है, HCF को A बोलते हैं, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो AX होगा और सेकेंड नंबर जो होगा वो AY होगा। यहाँ पर X एंड Y जो है, ये क्या हो रहा है, Y जो है सो क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब एक पेज में ही आपको पूरा का पूरा हम दे देंगे। चल नहीं रहा है, हो सकता है क्या प्रॉब्लम हो गया, शायद इसका ये नहीं घिस गया है इसलिए नहीं चल रहा। चलो ठीक है, अब चल रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहे थे कि HCF अगर A है तो फर्स्ट नंबर जो है सो AX, सेकेंड नंबर AY, जहाँ पर X एंड Y जो है को प्राइम होगा। और अब उसके बाद फिर से यहाँ से शुरू हो जाता है कि LCM जो होगा वो AXY होगा। अगर सम देखें दोनों नंबर का तो A इंटू में X प्लस Y होगा। डिफरेंस देखें दोनों का तो A इंटू में X माइनस Y होगा। प्रोडक्ट देखें दोनों का तो A स्क्वायर XY होगा। अगर LCM गुना HCF देखें तो भी A स्क्वायर XY होगा, रेसिप्रोकल का सम। और बस इतना सा में हम आपको पूरा का पूरा LCM HCF पढ़ा देंगे और आप लोग देखिएगा कि पूरा का पूरा LCM HCF आपका मुट्ठी में आ जाएगा। और कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे आप लोग विदिन सेकेंड बना लीजिएगा। ठीक है। ये जो टाइमिंग है मेरा एक्चुअल टाइमिंग है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाइप A एंड B जो है सो पाइप A जो है सो 30
एंड मिनट में ही दिया है, और बी जो है सो 48 मिनट में, और सी जो है सो एम्पटी कर सकता है 60 मिनट में। जैसे ही हम देखें तो इनका 240 इसका टोटल वर्क हो जाएगा, तो ये 3 8 जा, ये 5 जा और ये 4 जा, ये माइनस में हो जाएगा। अब बोलता है कि सबको एक साथ शुरू किया गया तो कितने देर में खाली हो जाएगा। जैसे ही देखें 8 5 13 यानी कि 9, तो कुछ गड़बड़, 5 13 में 9 तो 240। हाँ, अब यहाँ पे ये आवर में दे दिया है, आवर में दे दिया, लेकिन मेरा जो आया मिनट में आया, मिनट में आया, तो इसको हम आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें। 60 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 4/9 आपका आंसर आ गया, 4/9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी जो है सो कॉर्ड है एक सर्कल का, ठीक है, और सी पॉइंट है ए बी पर, सी पॉइंट है ए बी पर। एक सेकेंड, और OC बराबर 4 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस दे दिया है सर्कल का 24 सेंटीमीटर, तो लाइन लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी चाहिए। ठीक है भैया, यानी कि सोचिए ये है एक कोड दे दिया, ठीक है, सेंटर है, ठीक है, अब ए बी ये भी सही है, ओ सी ए बी इज द कोड ऑफ सेंटर, सी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर हम ले लिए सी, ये ओ सी, ये हो गया ओ सी। अब ओ सी का वैल्यू 4 दे दिया। अब क्या बोला है कि सरकमफेरेंस जो दिया है, यानी कि इससे रेडियस निकल जाएगा, यानी कि 2πr, 2πr का वैल्यू जो दिया है 24π दे दिया। जैसे ही पाई से पाई कैंसिल, 2 टाइम्स में 12 ये कैंसिल, यानी ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू आपका 12 निकल गया। ठीक है, अब आपको चाहिए इसका वैल्यू, तो इसको डबल कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। यानी कि अब देखें यहाँ पर, अगर इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा दें, यानी 144 में 16 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। और इसका रूट निकाल दीजिए, तो इसका रूट आप जैसे ही निकालिएगा तो आपको ये पता होगा, इसको इस तरह से बोल सकते हैं 64 × 2, यानी 64 तो बाहर निकल जाएगा, तो 8√2, चूँकि इसका डबल करने पर हमको आंसर प्राप्त होगा वो हमको पता है, तो इसीलिए 16√2 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर बोलता है इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इतना एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इतना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। आप लोग को पता होगा कि इस इन रेडियस इज इक्वल टू डेल बाई एस होता है। यहाँ एस सेमी पेरीमीटर होता है, एस जो है सो सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है, सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है, और ये एरिया को डिनोट करता है, और ये इन रेडियस को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन रेडियस दिया हुआ है 3.5, एरिया निकालना है, और चूँकि ये पूरा पेरीमीटर 30 है तो ये सेमी पेरीमीटर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, 52.5 आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, ड्यू टू सम रीजन सम एम्प्लॉय ऑफ डेप्ट एक्स शिफ्टेड टू डेप्ट वाई एंड देयर बाई द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डेप्ट वाई इंक्रीज्ड बाई इतना %। जैसे ही ये वैल्यू देखें तो फटाक से मेरे दिमाग में आया कि ये इसका वैल्यू है 11.11 जो होता है 1/9 का वैल्यू होता है, तो ये इसका वैल्यू है। तो y में इंक्रीज किया, यानी कि y में पहले से 9 था, अभी 11 हो गया। चलिए ठीक है, देन अगेन शिफ्टेड x फ्रॉम y, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिड द सेम एम्प्लॉयड डिक्रीज किया। जैसे ही सेम किया, जैसे ही बोलेगा अच्छा 11 में से फिर से 2 कम किया तो 2/11। अब जैसे ही देखे ये बोल दिए कि ये जो है सो 9 मतलब सॉरी ये 9.09 × 2 होगा, क्योंकि 1/9 का 1/11 का वैल्यू होता है 9.09, यानी कि 18.18। तो यह आंसर आपका सब। देखिए ये जो वैल्यू होता है 1/1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33, 1/3%, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू
1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 इज इक्वल टू 16, 2/3%, 1/7 इज इक्वल टू 14.29% या फिर 2/7%, जो भी लिखना चाहें। 8% भी कहीं देता है, कहीं 9% देता है। 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। ठीक है, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा पूरा 20 तक एटलीस्ट, 20 तक एटलीस्ट, यानी कि 20 तक मतलब 1/20 इज इक्वल टू, इस तरह से आप याद करते जाइए। 1/20 इज इक्वल टू 5%। इतना तक रेगुलर आपको याद करना ही पड़ेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दे दिया है साइन बराबर। जैसे ही साइन बराबर बोला, और यहाँ देखिए cot 49 कहाँ चला गया, यहाँ जैसे ही दिया है cot 49 दिया है। cot 49 को हम लोग डायरेक्ट में बोल सकते हैं कि tan 41 दिया है, tan 41 होगा। ठीक है, tan 41 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बोल दें ये p का वैल्यू है और ये h का वैल्यू है, तो b का जो वैल्यू होगा वो √(x²-1) होगा। और हम ये जानते हैं कि tan बराबर क्या हो जाता है, तो p/b होता है। ठीक है, तो यहाँ पर p का वैल्यू तो 1 है और b का वैल्यू √(x-1), जो कि डायरेक्ट आंसर है। ये तो डायरेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो बोल रहा है भैया हम 38 रुपये खरीद रहे हैं और 38 रुपये 38 रुपये खरीद रहे हैं और 38 से ही बेच रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट गेन करना चाहता है और प्रॉफिट गेन करने के लिए वो रिमूव कर दे रहा है 140 ग्राम्स। जैसे समझिए कि अगर एक तरफ हम शॉपकीपर लेते हैं और एक तरफ कस्टमर लेते हैं, तो हमेशा जब शॉपकीपर खरीदने जाएगा तो भी वो कस्टमर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है, कस्टमर को दिख रहा है कि भैया हमको तो दे रहा है 1000 ग्राम, लेकिन वो 140 ग्राम काट के 860 ग्राम ही दे रहा है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है 140 ग्राम्स, वो इस पर हो रहा है, क्योंकि इसके हाथ से तो इतना ही निकल रहा है ना, इतना नहीं निकल रहा है, इतना ही निकल रहा है। तो जो प्रॉफिट होगा इस पर ना होकर के इस पर होगा। और कितना ग्राम का होगा? 140 ग्राम्स का। तो 140/860 इंटू में 100, यही आपका आंसर है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब चूंकि नियरेस्ट में बोला है, चलिए ठीक है, नियरेस्ट में बोला है, तो अब यहाँ पर इसको इस तरह से, नियरेस्ट में बोला है ना, तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ही देखें, ये 1 टाइम्स में ही जाएगा, 1 टाइम्स में ही जाएगा। 14 यानी कि 54 हो जाएगा, 14 और 54 हो जाएगा। अब एक जीरो घटा, तो 8 छक 48, 48 होगा। अगर 8 दूना 16, 80 दूना 160 तो नहीं है, यहाँ पर 2 वाला तो होगा नहीं। अब 9 बार में जाएगा नहीं, 2 वाला होगा नहीं, तो यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, आपको पूरा, जैसे एग्जाम में भी ना, इतना आने के बाद आप कैसे अनुमान लगा के आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू बोला है। ठीक है, जो अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन होता है वो कुछ ज़्यादा ही आसान होता है, लेकिन बस आना चाहिए। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बोला है, एक ट्रायंगल है PXYZ, XYZ, और एक ट्रायंगल है PQR। यहाँ पर ये भी बोल दिया कि XY जो है सो PQ के बराबर है। चलिए ठीक है, एंगल X जो है सो एंगल P के बराबर है। अब साइड एंगल, साइड का ये लेना है, क्राइटेरिया लेना है, तो XZ बराबर PR होगा। तो XZ बराबर PR, जैसे ही देखें XZ बराबर PR नहीं दिया हुआ है, XZ बराबर PR नहीं दिया, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब चूंकि XZ बराबर PR ना ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, यानी कि दूसरा वाला दिया होगा। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर ये होने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ये ध्यान होगा कि अगर ये कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, उसके बाद CPCT से कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ये हो जाता है। तो इसलिए ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी कि YZ बराबर QR। तो YZ बराबर PQ दिया है, ये आंसर नहीं होगा, आपको YZ बराबर QR है, तो ये CPCT से होने के कारण ये हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमा के दिया था, इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, फिर से मैंने बोला कि अगर हम ऐसा करते हैं कि B का कोई वैल्यू पुट कर देते हैं या A का कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही हम देखें कि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक ठोको
किसी को 0 कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं तो 1 कर सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू बैठा सकते हैं तो बैठा देंगे। तो जैसे ही देखेंगे अगर 0 करते हैं तो ये अनडिफाइंड ले लेगा, ये अनडिफाइंड ले लेगा, यानी कि b बराबर 0 है, a बराबर 0 तो ये अनडिफाइंड लेगा, मतलब a और b किसी का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। चलिए b बराबर हम 1 पुट कर देते हैं, b बराबर 1 पुट कर देते हैं। चलिए ठीक है, b बराबर जैसे ही 1 पुट किए, b बराबर जैसे ही 1 पुट किए, ठीक है, a बराबर 1 पुट कर देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। तो 5 माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू 4 आ गया, b इज इक्वल टू 4 आया। अब b इज इक्वल टू 4 आया तो यहाँ पर 25/16 प्लस में 1 और माइनस में 10/4 ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25, अच्छा यहाँ पर 6 4 और इंटू में 4, तो यहाँ पर देखिए क्या गया, 40 में 25 चल जाएगा, 40 में 25 चल जाएगा तो 15/16 और ये 1 माइनस में, यानी 1/16 आया, 1/16 आया। इसको सॉल्व किए तो 1/16 आया। अब चूंकि किसका वैल्यू बैठाना है तो b बराबर 4 और a बराबर 1। a बराबर अगर हम यहाँ 1/4 आता है, ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, केवल यही आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये L राइट एंगल ट्रायंगल है, तो KLM अगर देखते हैं K45 है, जैसे ही देखें K45 है तो ये भी तो 45 ही होगा, तो यहाँ पर cos M बराबर है, जैसे ये सब कुछ देखना ही नहीं था, ये सब कुछ देखना ही नहीं था, बस cos M मतलब कि cos 45, और cos 45 का वैल्यू डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद बोलता है कमल और विमल जो है सो एक काम 40 और 60 घंटे में कर सकता है। ठीक है, कमल जो है 40 घंटा में और विमल जो है सो 60 घंटा में कर सकता है, और अल्टरनेट के तौर पर करते हैं और कमल स्टार्ट करता है तो कितने देर में वो कर लेंगे। जैसे ही हम देखें बोले अच्छा 120 वर्क टोटल वर्क ले लेते हैं, ये 3 यूनिट से करेगा और ये 2 यूनिट से करेगा, यानी कि 2 डेज में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। अब काम को कितना करवाना है 120, यानी 24 में यहाँ पर 24 डायरेक्ट कर दिए तो आपका 48 आंसर आ गया। ये डायरेक्ट आंसर था, अल्टरनेट वाला था, लेकिन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे x का वैल्यू हम डायरेक्ट में क्या किए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, जैसे ही x का वैल्यू देखें तो x 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का डिजिटल सम देख लिए इस यहाँ देखिए ये 9 का डिजिटल सम है, इसलिए ये हम टिक कर दिए, लेकिन ये ध्यान नहीं दिए कि ये भी डिजिटल सम 9 ही है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये गलती कर दिए, ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जैसे कि x K L और P। ठीक है, x K L और P, x और k के साथ क्या है दिया है 9 और 22, और k और l के साथ क्या दिया है तो 6 और 5, और l अगर 15 है तो ये कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, 5 से 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, अब कोई कटेगा 2 2 2, हाँ कटेगा, जैसे यहाँ पर 3 3 11 और यहाँ पर 2, अब कोई कटेगा तो नहीं कटेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, और यहाँ देखिए 9 यहाँ पर 3 3 जन, यहाँ पर डायरेक्ट में यहाँ पर 81 होगा, और चूंकि p का वैल्यू दिया है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट में यहाँ पर दे दिया है इसका वैल्यू 44। अब 44 का वैल्यू दे करके और 81 का वैल्यू पूछ दिया है, 81 का वैल्यू पूछ दिया है, तो हम लोग देखते हैं कि 308 जो है सो अगर 44 का वैल्यू है तो 81 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 4 जा, यहाँ 2 और 8, उसके बाद फिर 4 से 7 टाइम्स में, तो 7 से डायरेक्ट अगर देखेंगे डिजिटल सम भी देख लें और ये भी देख लिए तो हमको ये पता चल गया कि ये आपका आंसर है। ठीक है,
अब यहाँ पर बोलता है कि नेहा जो है सो मीरा से लोन लेती है और रिटर्न इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट करती है 5160 ईच सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे इतना ये करती है। और इफ़ द इंटरेस्ट पेड बाय हर इज 720, ये 720 ये है, तो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये आप लोग को ध्यान होगा कि एक क्वेश्चन था जिसमें इस तरह से होगा कि वो एक क्वेश्चन था ना कि 10 रुपया का लोन लेता है और वो प्रत्येक 11 इंस्टॉलमेंट पे 1 रुपया देता है। हाँ, तो वो पूरा कर देता है। तो इसमें हम लोग ये जोड़े थे, इसमें हम लोग क्या जोड़े थे, तो उसके इधर से जोड़ के 55 आता था और यहाँ पर पता चला कि 1 रुपया का ये मिलता था, वो मंथली वाला रहा था, तो 21 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आया था। इस तरह से बनाए थे, आप लोग को ध्यान होगा। तो ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, तो देखिए इस पर समझिए पहले। समझिए पहले इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हटना यार। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट नहीं पता है, जो कि 8% ले लिए। अब सारा इंस्टॉलमेंट जो है सो इतना का है और ये 3 इंस्टॉलमेंट में देता है, 3 इंस्टॉलमेंट में देता है, तो कितना हो जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 16 तिया 48 इतना। लेकिन वो साफ बोला है कि भैया 720 रुपया ही क्या है, 720 रुपया ही इंटरेस्ट है, 720 रुपया ही इंटरेस्ट है। ठीक है, 720 रुपया ही इंटरेस्ट है, यानी कि 14,660 रुपया क्या था आपका, ये था 14,760 रुपया ही प्रिंसिपल था। अब आप लोग को पता होगा, समझिए, अब आप लोग को पता होगा इस तरह से बनाते हैं। अब जैसे ही प्रिंसिपल निकल गया, ईच इंस्टॉलमेंट निकल गया, अब आप लोग को बनाना कैसे है ये समझिए कि भैया पहला बार में 14,760 रुपया था, अब ये दे दिया 5160। अब यहाँ से इसको माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, तो 5,000 यानी कि 9,600 रुपये बचेगा, 9,600 बचेगा। फिर से आप 150 दिया, अब कितना बच जाएगा, तो 4,440। अब फिर से 5160 रुपया दिया और उसका इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया। तो अब इधर से अगर आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिए, ये कैलकुलेशन सही है, बस 4 और 160 तो यानी कि 440 सही है। और ये है 15 में अगर 9,000 और 160 सही है। अब जोड़ दीजिए 0, 6, 7, 6, 13, 4, 17 और उसके बाद फिर 5, 4, 9, 2, 18 और 2 इतना। अब यहाँ पे जो भी आया हमको ये नहीं है, मतलब 15,700 ये प्लस में 720, लेकिन 720 रुपया ही तो मिला, इंटरेस्ट लिया और कितना पर लिया, तो 18,760 पर लिया। अच्छा, यहाँ पर बोला है क्वार्टरली, यहाँ पर क्वार्टरली, ईच क्वार्टरली मतलब कि 3 महीना में। तो यहाँ पर अगर हम ये बोल दें कि मतलब डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI = PRT बटा में 100, ये फार्मूला लगाना है हम लोग को। SI पता है 7200 है, ठीक है। प्रिंसिपल हम लोग को क्या लेके चलना है, 8760,
रेट हम लोग को निकालना है और टाइम जो पता है 3 महीना है, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि ईयरली लेना है, और बटा में 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 से 4 टाइम्स में जाएगा। अब 4 से जब सॉल्व कीजिए, 4 7 जा 4 यहाँ पे कुछ कर दो, 4 1 जा, अच्छा नियरेस्ट वैल्यू दिया होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 1 जा, फिर 4 9 जा और 0 ये दिया है। तो देखिए यहाँ पर नियरेस्ट में कितना आ रहा है, नियरेस्ट में 10% आ रहा है, नियरेस्ट में 10% आ रहा है, 10% आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। 9 पॉइंट एकदम नियरेस्ट में आ रहा है। यहाँ पर देखिए केवल 10 और ऐड कर देंगे तो ये इसके नियरेस्ट में आ जा रहा है, तो इसीलिए ये आंसर आपका होगा। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू है तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अ सेफ मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लोर, वन कॉस्टिंग इतना रुपया, दूसरा इतना रुपया, और ये इतना रेशियो में मिलाता है और टोटल पर इतना रुपया। जैसा ही हम देखें इस तरह सा क्वेश्चन है, बोले अच्छा 2 3 और 4 लिख दो। ठीक है भैया, 2 3 और 4 लिख दो। देखिए पीछे तक में क्वेश्चन का जो टाइमिंग था वो सही था, लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे पिछला क्वेश्चन में भी आप लोग देखे होंगे कि 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में ये बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा दिमाग लगता है, इसमें और ज़्यादा टाइम लगा होगा। लेकिन मेरा नेट स्लो होने के कारण ये 3 सेकंड दिखा रहा है, जो कि पूरी तरह से फॉल्स है, इस पर विश्वास मत कीजिएगा। बहुत बार होता है कि नेट छोड़ देता है मेरा लैपटॉप, तो जिसके कारण ये दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, इसका टाइमिंग गलत है, ये एकदम गलत टाइमिंग है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गलत टाइमिंग है। ठीक है, 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बना है। अब यहाँ पर आते हैं कि भैया एक तो दो में है कि एक तो सेफ है 2 टाइप्स ऑफ फ्लोर, जिसका दाम है 180 रुपया और दूसरे का दाम है 220 रुपया, और तीसरा का दाम पता नहीं है। अब ये सब लिया और सबको मिक्स कर दिया और सबका रेट कितना मिल गया उसको 240 रुपया मिक्सचर में। अब जैसे ही देखिए ये 2 kg था, ये 3 kg था और ये 4 kg था, यानी कि टोटल 9 kg आ गया। अब 9 kg इतना रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 kg यानी कि 360 रुपीज़ यहाँ पर मिला होगा और 660 रुपीज़ यहाँ पर मिला होगा, लेकिन यहाँ पर तो रेट नहीं पता है उसको, और टोटल पर उसको लगा कितना, तो भैया 2160। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 कहाँ गया है यार, ये क्या हो जा रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन तो आगे क्या बढ़ता है, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, हाँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 और 10 20 इसको जोड़ेंगे तो 10 20 होगा ना, 10 20 प्लस में 4x